जय श्री हरि विष्णु। जय देवगुरु बृहस्पति देव। भक्तों, आज हम भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति देव की वह अति पावन और परम कल्याणकारी व्रत कथा सुनने जा रहे हैं, जिसके केवल श्रवण मात्र से मनुष्य के जीवन के सभी पाप, दरिद्रता, दुख और कष्ट क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जो भी श्रद्धालु इस कथा को सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनता है, उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती, अटके हुए कार्य सिद्ध हो जाते हैं और संतान तथा आरोग्य का सुख प्राप्त होता है। आइए पूरे भक्ति भाव से भगवान का ध्यान करते हुए इस दिव्य कथा में प्रवेश करते हैं। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष के एक अत्यंत विशाल, सुंदर और समृद्ध नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। सेठ के पास धन संपत्ति, महल, गाड़ियां और अपार धन वैभव था। उसका व्यापार दूर दूर के राज्यों तक फैला हुआ था। वह सेठ स्वभाव से अत्यंत धर्मात्मा, दयालु और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वह प्रतिदिन नियम से प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान की पूजा अर्चना करता था। उसके द्वार पर यदि कोई साधु, संत, भिक्षुक या भूखा व्यक्ति आ जाता, तो वह कभी उसे खाली हाथ नहीं जाने देता था। वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार सभी को अन्न, वस्त्र और धन का दान देता था। नगर के लोग उस सेठ की भलमनसाहत और उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। परंतु विधाता की लीला भी विचित्र होती है। उस परम धार्मिक सेठ की पत्नी यानी सेठानी स्वभाव से उसके बिल्कुल विपरीत थी। वह अत्यंत कंजूस, घमंडी, क्रोधी और अधार्मिक विचारों वाली महिला थी। उसे भगवान की पूजा पाठ, जप तप और दान पुण्य से चिढ़ थी। वह हमेशा यही सोचती रहती थी कि उसका पति व्यर्थ में ही अपनी गाढ़ी कमाई का धन दूसरों पर लुटाता रहता है। यदि कोई साधु या भिक्षुक उनके विशाल महल के द्वार पर आकर अलग जगाता, तो सेठानी अंदर से ही झल्ला उठती और उन्हें भला बुरा कहकर भगा देती। वह न तो स्वयं कभी धर्म कर्म के कार्य करती थी और न ही अपने पति को शांति से दान पुण्य करने देती थी। वह दिन रात केवल अपने घर के कामकाज में ही उलझी रहती और हमेशा धन को जोड़कर रखने की चिंता में घुली जाती थी। एक समय की बात है। बृहस्पतिवार का पावन दिन था। सेठ किसी बड़े व्यापारिक सिलसिले में राज्य से बाहर किसी दूसरे नगर गया हुआ था और घर पर केवल सेठानी अकेली थी। उस दिन सेठानी अपने महल के आंगन में बैठी हुई थी। तभी भगवान श्री हरि विष्णु जी ने उस सेठानी का अहंकार तोड़ने, उसकी बुद्धि को सुधारे और संसार को बृहस्पतिवार व्रत की महिमा का बोध कराने के लिए एक अद्भुत लीला रचने का विचार किया। भगवान विष्णु एक अत्यंत वृद्ध, तेजस्वी और जटाधारी साधु का रूप धारण करके सेठानी के द्वार पर आ पहुंचे। साधु महाराज ने द्वार पर खड़े होकर अपनी मधुर और गंभीर आवाज में पुकारा, हे माथे, भिक्षा देही, मैं एक भूखा साधु हूँ, दूर देश से आया हूँ, मुझे कुछ अन्न या दान दे दो, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। उस समय सेठानी अपने घर के आंगन को गोबर से लीप रही थी। साधु की पुकार सुनकर वह अपने काम से उठकर बाहर आई और अत्यंत रूखे स्वर में चिढ़कर बोली, हे बाबा, तुम साधु लोग भी न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तुम यहाँ से आगे बढ़ो और मुझे मेरे घर का काम करने दो। बिना वजह मेरा समय नष्ट मत करो। साधु रूपी भगवान विष्णु ने बड़े ही शांत और सौम्य भाव से मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, तुम इतनी बड़े धनवान सेठ की पत्नी हो। भगवान ने तुम्हें अपार धन संपत्ति और वैभव दिया है। यदि तुम अपने विशाल भंडार से एक मुट्ठी अन्न या थोड़ा सा दान किसी भूखे को दे दोगी, तो तुम्हारा धन कम नहीं होगा, बल्कि भगवान बृहस्पति देव तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम्हारा धन वैभव दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। भूखे को भोजन कराना तो सबसे बड़ा धर्म है। साधु की बात सुनकर सेठानी का पारा चढ़ गया। वह तिनकर और क्रोध में भरकर बोली, बाबा, मुझे ऐसा धन और वैभव बिल्कुल नहीं चाहिए जो दूसरों को दान पुण्य करने में उड़ जाए। मैं तो इस पूजा पाठ, दान दक्षिणा, साधु संतों के आने जाने और मेहमानों की खातिरदारी से पूरी तरह तंग आ चुकी हूँ। मेरे पति दिन भर लोगों को दान देते रहते हैं और मेरा सारा समय इन झंझटों में बीत जाता है। कृपा करके तुम मुझे भगवान की भक्ति या दान देने का उपदेश मत दो। यदि तुम वास्तव में कोई सिद्ध साधु हो, तो मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा सारा धन, वैभव, महल और संपत्ति पूरी तरह नष्ट हो जाए। न रहेगा धन और न मुझे किसी को दान देना पड़ेगा।
न कोई साधु मेरे द्वार पर आएगा। फिर मैं शांति से बैठकर अपने घर में रह सकूंगी। साधु महाराज ने जब सेठानी के मुख से ये अत्यंत अज्ञानता भरे और विचित्र शब्द सुने, तो वे मन ही मन मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम यह कैसी उल्टी और विनाशकारी बात कह रही हो। धन और संपत्ति तो साक्षात लक्ष्मी जी का रूप होती है। संसार में लोग इसे पाने के लिए वर्षों कठोर परिश्रम और तपस्या करते हैं, और तुम इसे नष्ट करने की हट कर रही हो। यदि तुम्हारे पास आवश्यकता से अधिक धन है, तो तुम नगर में कुएं, बावड़ी और तालाब बनवाओ, राहगीरों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ, अनाथ और निर्धन कन्याओं का विवाह कराओ, भूखों के लिए अन्न क्षेत्र खोल दो। इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा और तुम्हारा यह लोक तथा परलोक दोनों सुधर जाएंगे। परंतु सेठानी की बुद्धि तो पूरी तरह मारी जा चुकी थी। उस पर साधु महाराज के किसी भी ज्ञानवर्धक उपदेश का कोई असर नहीं हुआ। वह जिद पर अड़ गई और कहने लगी, महाराज, आप मुझे ज्ञान मत बांटिए। मुझे यह सब पुण्य कर्म नहीं करना है। आप तो बस मुझे वही तरीका बताइए जिससे मेरा यह सारा धन वैभव तुरंत समाप्त हो जाए। जब साधु महाराज ने देखा कि सेठानी किसी भी तरह मानने वाली नहीं है, तो उन्होंने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी यही तीव्र इच्छा है, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। आने वाले 7 बृहस्पतिवार तक तुम नियमित रूप से अपने घर को झाड़ू लगाकर सारा कचरा और कूड़ा घर के पीछे फेंकना। बृहस्पतिवार के दिन ही अपने बालों को साबुन से धोना और अपने सिर के बाल मुंडवा लेना। अपने पति से कहना कि वह भी केवल बृहस्पतिवार के दिन ही हजामत बनवाए और दाढ़ी बाल कटवाए। भोजन बनाते समय रसोई घर के चूल्हे के पीछे का भाग खूब काला करना और भोजन में कपड़े धोने वाले छार यानी साबुन या सोडे का प्रयोग करना। अपने घर के सभी गंदे कपड़ों को केवल बृहस्पतिवार के दिन ही धोबी के यहाँ धोने के लिए भेजना। इसके साथ ही बृहस्पतिवार के दिन शराब और मांसाहार का प्रयोग करना। यदि तुम लगातार 7 बृहस्पतिवार तक इन अशुभ और निषेध कर्मों को करोगी, तो तुम्हारा सारा धन, वैभव और समृद्धि पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। इतना कहकर साधु रूपी भगवान विष्णु सेठानी के सामने से अंतर्ध्यान हो गए। अज्ञानी सेठानी साधु महाराज की यह बात सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई कि अब उसे दान पुण्य से मुक्ति मिल जाएगी। उसने अगले ही बृहस्पतिवार से साधु के बताए अनुसार उन सभी अशुभ नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। वह हर बृहस्पतिवार को सुबह उठकर घर का सारा कचरा पीछे फेंकती, अपने बाल धोती, पति से हजामत बनवाती, गंदे कपड़े धोबी को देती और भोजन में छार मिलाकर पकाती। केवल 2-3 बृहस्पतिवार बीतने के बाद ही देवगुरु बृहस्पति के प्रकोप का भयंकर प्रभाव दिखाई देने लगा। सेठ का जो व्यापार दूर दूर तक फलता फूलता था, वह अचानक पूरी तरह ठप हो गया। व्यापार में रातों रात भारी घाटा होने लगा। सेठ का माल जहाजों और गाड़ियों में लदा लदा सड़ गया। ग्राहकों का आना बंद हो गया। घर में जमा संचित धन और सोने चांदी के भंडार धीरे धीरे समाप्त होने लगे। घर के सारे नौकर चाकर जो वर्षों से सेवा कर रहे थे, काम छोड़कर चले गए। 7वें बृहस्पतिवार का दिन आते आते सेठानी की मनोकामना तो पूरी हो गई, लेकिन उसकी स्थिति अत्यंत भयंकर और विभत्स हो चुकी थी। जो विशाल महल कभी धन धान्य और सेवकों से जगमगाता था, वहां अब भयंकर सन्नाटा और दरिद्रता का साम्राज्य था। घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं बचा। सेठ और सेठानी दोनों दाने दाने के लिए तरसने लगे। भूख के मारे उनके पेट पीठ से लग गए और उनके सुंदर शरीर पर फटे पुराने चीथड़े लटकने लगे। एक दिन बृहस्पतिवार के ही दिन सेठ भोजन की किसी तिनके भर उम्मीद में नगर में मजदूरी ढूंढने बाहर गया हुआ था। सेठानी भूखी प्यासी, लाचार और बेबस होकर अपने ढाते हुए महल के द्वार पर बैठी अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रो रही थी। उसे रह रहकर अपने कर्मों पर पछतावा हो रहा था। तभी भगवान श्री हरि विष्णु पुनः उसी वृद्ध साधु का रूप धारण करके सेठानी के द्वार पर प्रकट हुए और बोले, हे माते, भिक्षा दे, मैं एक भूखा साधु हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। साधु की आवाज सुनते ही सेठानी दौड़कर बाहर आई और साधु महाराज के चरणों में गिरकर बिलक बिलक कर रोने लगी। वह बोली, हे महाराज, मेरे घर में तो आज स्वयं खाने के लिए सूखी रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं है। मैं आपको क्या दे सकती हूँ? मेरे पापों के कारण मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। साधु महाराज ने बड़े गंभीर स्वर में कहा,
हे देवी, जब तुम्हारे पास अपार धन संपत्ति और वैभव था, तब तुम किसी को एक पैसा दान नहीं देती थी और रो रो कर कहती थी कि तुम्हारा धन नष्ट हो जाए। अब जब भगवान ने तुम्हारी ही इच्छा पूरी कर दी और तुम्हारा सारा धन वैभव नष्ट कर दिया, तब तुम क्यों रो रही हो? अब तो तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए। सेठानी रोते रोते साधु के चरण पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी और बोली, हे सर्वज्ञ महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे अज्ञानता और अहंकार में बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि भगवान का दिया धन दूसरों की सेवा और पुण्य कर्मों के लिए होता है। अब मेरे और मेरे पति के पास खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है। हम भूख से मर रहे हैं। कृपा करके मुझ पापनी पर दया कीजिए और मुझे इस भयंकर दरिद्रता से बाहर निकलने का कोई उपाय बताइए। मैं वचन देती हूँ कि यदि मेरे घर में पुनः समृद्धि आई तो मैं आजीवन भगवान की भक्ति करूंगी और सदैव दान पुण्य करूंगी। सेठानी के सच्चे पश्चाताप को देखकर साधु रूपी देवगुरु बृहस्पति जी का हृदय पिघल गया। वे बोले, हे देवी, भगवान श्री हरिविष्णु अत्यंत कृपालु और भक्तवत्सल हैं। वे अपने शरण में आए भक्त के बड़े से बड़े अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं। अब तुम ध्यानपूर्वक सुनो और जैसा मैं बताता हूँ वैसा ही पूर्ण श्रद्धा से करो। अब तुम आने वाले बृहस्पतिवार से नियमित रूप से भगवान बृहस्पति देव यानी श्री हरि विष्णु का व्रत रखना। बृहस्पतिवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करना। घर के ईशान कोण में या पूजा स्थल पर एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करना और घर के आंगन में लगे केले के वृक्ष का पूजन करना। पूजन में चने की दाल, गुड़, मुनक्का, पीली हल्दी, पीले फूल और पीली मिठाई अर्पित करना। केले के वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करना और वहां गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना। कथा सुनते या पढ़ते समय अपने हाथ में चने की दाल और गुड़ रखकर पूरे मनोयोग से कथा सुनना। कथा समाप्त होने के बाद आरती करना और प्रसाद सभी में बांटना। उस पूरे दिन तुम निर्जल या फलाहार रहकर व्रत का पालन करना और संध्या समय केवल एक बार भोजन करना। भोजन में केवल पीले रंग का सात्विक खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करना, जैसे चने की दाल, बेसन का हलवा या केसरिया भात। ध्यान रखना कि उस दिन के भोजन में नमक का प्रयोग बिल्कुल मत करना। किसी भी जीव पर क्रोध मत करना, किसी को कटु वचन मत बोलना और पूरे घर में सात्विकता और स्वच्छता बनाए रखना। साधु महाराज ने सेठानी को बृहस्पतिवार व्रत का यह पूरा विधान विस्तार से समझाया और उसे सुखी होने का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। सेठानी ने साधु महाराज के बताए अनुसार अगले ही बृहस्पतिवार से पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और नियम के साथ भगवान बृहस्पतिवार का व्रत रखना आरंभ कर दिया। उसने प्रातःकाल उठकर स्नान किया, सुंदर पीले वस्त्र धारण किए, केले के पौधे का पूजन किया, चने की दाल और गुड़ अर्पित करके भगवान विष्णु का ध्यान किया और पूरे भाव से कथा सुनी। दिन भर उपवास रखकर शाम को बिना नमक का पीला भोजन ग्रहण किया। जैसे जैसे सेठानी के बृहस्पतिवार के व्रत पूरे होते गए, भगवान देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा से चमत्कार होने लगा। सेठ का रुका हुआ व्यापार फिर से शुरू हो गया। जो धन डूब गया था वह अप्रत्याशित रूप से वापस मिलने लगा। सेठ के घर में पुनः अन्न के भंडार भर गए। धन दौलत, वस्त्र और नौकर चाकर वापस आ गए। घर में चारों ओर खुशहाली और आनंद छा गया। सेठानी का हृदय अब पूरी तरह बदल चुका था। वह अहंकार से मुक्त होकर परम धार्मिक बन चुकी थी। अब वह प्रतिदिन नियम से भगवान विष्णु की पूजा करती, हर बृहस्पतिवार को नियम पूर्वक व्रत रखती और अपने महल के द्वार पर आने वाले हर साधु, संत, गरीब और भूखे व्यक्ति को भरपेट भोजन कराती तथा वस्त्र और धन का दान देती। दोनों पति पत्नी जीवन भर भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की भक्ति में लीन रहे, सुख समृद्धि का भोग किया और अंत समय में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए।